स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट प्रकरण 5 अम्ल क्षारक तथा लवण स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित विलयनों की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर इन इकाइयों में व्यक्त कीजिए। 100 मिली विलायक में 7.3 ग्राम HCl। तो अणुसूत्र है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अणु द्रव्यमान तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और क्लोरीन का 35.5, तो जोड़ दिया तो 36.5 डाल्टन, तो ये C का माना गया। और विलेय की राशि ग्राम में या दिया है प्रश्न में 7.3 ग्राम। और अब E की वैल्यू होती है D/C। D ये 7.3 और C 36.5, दोनों एक एक अंक पे दशमलव है, तो 10 से गुणा करने पर ये बिना दशमलव के नीचे आ गया। अब 73 से भाग देंगे, ऊपर 73 से भाग दिया तो 1 आया, नीचे भाग दिया तो 5। 1/5, 1 में 5 से भाग देंगे तो पहले दशमलव बढ़ा के 0, तो 5 दूनी 10, 0.2। अब विलयन का आयतन या प्रश्न में दिया आयतन 100 मिली, तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ता है, तो तुरंत बटे 1000 कर देंगे, तो 2 से कट गया, 1/10 आया। 1/10 मतलब कि 1 में 10 से भाग तो 0.1 लीटर। अब D/F, D की वैल्यू 7.3 और F की वैल्यू अभी निकला 0.1, दोनों एक एक अंक पे दशमलव होते, दशमलव हट जाएगा तो यानी 10 से गुणा करने पर तो 73/1 आएगा, 1 से भाग देंगे 73 ही आएगा। H बराबर E/F, तो E की वैल्यू यहाँ निकली है 0.2 बटे F की वैल्यू 0.1, तो एक एक अंक पे ऊपर नीचे दशमलव, 10 से गुणा करेंगे तो 2/1 आएगा, 2/1 मतलब 2 मोल। अब आ है 50 मिली विलायक में 2 ग्राम NaOH। NaOH तो अणुसूत्र है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका अणु द्रव्यमान तो Na का 23 परमाणु द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 डाल्टन। अब विलेय की राशि ग्राम में, तो ये प्रश्न में देखिए विलेय की राशि दिया है 2 ग्राम, तो यहाँ 2 ग्राम लिख दिया। अब सूत्र में ही मान रखना है E बराबर D/C, तो D ढूंढिए, NaOH का D 2 और C इसका 40, तो पहले 2 से भाग दे देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 यानी 1/20 आया। 5 से गुणा कर दिया, 5 1 का 5, 20 पंजे 100। आप यहाँ 1 में 20 से भाग दे सकते हैं और उसको हमने 100 बना लिया, तो 5/100 आया। 100 से भाग मतलब 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ एक ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा के या 1 जीरो बढ़ा के दशमलव लगा दिया। अब विलयन का आयतन लीटर में, प्रश्न में देखिए 50 मिली दिया है, तो 50 मिली दिया है तो तुरंत बटे 1000 करेंगे, बटे 1000 करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक पे दशमलव, तो 1 2 1 जीरो कम पड़ रहा है 1 अंक, तो यहाँ जीरो बढ़ा के दशमलव लगा दिया, तो 0.050 को बिना जीरो के लिखेंगे तो 0.05 आएगा। अब G की वैल्यू D/F, D का मान तो 2 है और फिर नीचे F लिखना है, F की वैल्यू क्या है 0.05 यानी 2/0.05, तो 2 अंक पे दशमलव है, ये 2, तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब 200 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 और 1 जो जीरो बचा था 40 ग्राम आया। H बराबर E/F, तो E की वैल्यू है या 0.05 यहाँ लिखा, फिर बटे क्या लिखना है F, और F की वैल्यू है 0.05, तो दोनों सेम है तो 1 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे तीसरा प्रश्न, 100 मिली विलायक के 3 ग्राम CH3COOH, तो यह CH3COOH इसका नाम एसिटिक अम्ल है, और ऐसे इसका परमाणु द्रव्यमान C का 12, H का 1 है लेकिन 3 परमाणु हैं तो 3 हो गया, फिर C का 12, फिर O 2 बार है तो 16 धन 16, फिर धन H का 1, तो सब जोड़ेंगे तो 60 आएगा।
अब इसका जो है राशि कितनी है 3 ग्राम, तो यहाँ 3 ग्राम लिखा। तो ई की वैल्यू डी बटे सी, तो डी है 3 और सी है 60, तो 3 से काट दिया, 3 एक का 3 और 3 दूनी 6, यानी 20 3 60, 3 एक का 3, तो ये 3 3 से कट गया, 3 से भाग दिया ऊपर नीचे तो 1/20 आया। अब 5 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, 5/100 आया। 100 से भाग मतलब 2 अंक पे दशमलव। अब इसका आयतन जो है 100 मिली है, 100 मिली मतलब बटे 1000, तो 3 अंक पे दशमलव, 20 से कट गया तो 1/10 आया, 1/10 मतलब 1 अंक पे दशमलव, ऊपर 1 अंक पे दशमलव। फिर जी का मान d/f, डी की वैल्यू है 3 और एफ की वैल्यू है 0.01, तो 10 से गुणा ऊपर नीचे, 10 तियाँ 30/1, 30। अब एच बराबर ई बटे एफ, तो ई की वैल्यू 0.05 और एफ की 0.1, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा किया तो आया 5/10, तो 10 से भाग मतलब 1 अंक पे दशमलव। फिर ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल का ये H2SO4 है ना लास्ट वाला, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है लेकिन 2 परमाणु है, तो 1 × 2, धन सल्फर का 32, धन ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 4 परमाणु इसलिए 4 से गुणा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 98 डाल्टन आएगा। अब रास जो है 4.9 ग्राम है, तो यहाँ 4.9 ग्राम लिखा। अब ई की वैल्यू इसी सूत्र में मान रखना रहता है, तो डी की वैल्यू 4.9 और सी की 98, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो आ गया 49, और यहाँ तो 98 को 49 दूनी 98 लिखा, 10 को 10 तो 49, ये 98 मतलब 49 × 2, और ये 10 की जगह 10, 49 से कटा, 1 ऊपर 1 बचा, नीचे 10 दूनी 20, तो 5 से गुणा कर दिया तो 5/100 आया, नीचे 100 मतलब 2 अंक पे दशमलव। अब जो आयतन था वो 200 मिली था, तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ता है, बटे 1000 किया, 2 जीरो से कटा, 2/10, 2 अंक पे दशमलव। अब जी की वैल्यू निकालनी है d/f, तो d है 4.9 और f अभी आपने निकाला 0.2, सेम अंक पे दशमलव है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 49/2, फिर 49 में 2 से भाग देंगे तो 24.5। अब h की वैल्यू E/f, तो E/f, तो E की वैल्यू अभी निकाले यहाँ, यह 0.05 और f की 0.2, ऊपर 2 अंक पे नीचे 1 अंक पे, तो 100 से गुणा करेंगे तो आया 5/20, 5 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे तो 25/100। आप यहाँ 5/20 कर सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। तो बटे 100 मतलब 2 अंक पे दशमलव। अब प्रश्न 5, नीचे दिए गए यौगिकों के पानी में घुलने पर उनका विचरण कैसे होता है, रासायनिक समीकरण की सहायता से दर्शाएं तथा विचरण का अनुपात कम होगा या अधिक लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका वियोजन कैसे होता है, तो पानी जो है मिलाने पर H+ और Cl- में, HCl तीव्र अम्ल है, तो तीव्र अम्ल हो या तीव्र भस्म हो तो वियोजन की मात्रा अधिक होती है, यानी ये कहिए पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में वियोजन की मात्रा अधिक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, K+OH- में वियोजन की मात्रा अधिक होगी क्योंकि ये जो है तीव्र भस्म है। अमोनिया NH3 NH4+ OH- वियोजन की मात्रा कम। एसिटिक अम्ल वियोजन की मात्रा कम। मैग्नीशियम क्लोराइड वियोजन की मात्रा कम। कॉपर सल्फेट नीला थोथा CuSO4, तो Cu2+ है SO4 2- वियोजन की मात्रा अधिक।